Imagine obsessing over a girl that does not want you. That is what most guys do. जिस क्षण कोई लड़की फ्रेंडली व्यवहार करती है, वे एक कुत्ते की तरह हड्डी का पीछा करने लगते हैं। क्या तुम्हें कोई प्राइड नहीं है? सिर्फ इसीलिए कि एक लड़की अच्छा व्यवहार करती है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह आपको चाहती है। किसी ऐसी लड़की का पीछा करने से अधिक शर्मनाक कुछ भी नहीं है जो अंदर ही अंदर आपको खाई जा रही हो। मुझे याद है जब मैंने खुद ये गलती की थी। मैं उन लड़कियों में इमोशनली इन्वेस्टेड रहता था जिन्हें मुझमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। असल में वे वास्तव में मुझसे दूर जाना चाहते थे, लेकिन मैं शायद किसी दिन के लिए रुका हुआ था जो मेरे दिमाग में था। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तब मुझे पता लगता है इसमें मैं ही कोशिश करता था, उनका तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। बिकॉज आई वॉज अ फूल। वह शायद अपने दोस्तों के साथ हंसती थी, और यह सही भी है। जब आप खुद को खुद रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो आप एक विदूषक की तरह व्यवहार किए जाने के पात्र हैं। लेकिन साथ ही मैं नहीं चाहता कि आपको ठेस पहुंचे या आपके साथ मजाक जैसा व्यवहार किया जाए। इसीलिए हम उन 9 संकेतों के बारे में जानेंगे जो वह आप में पसंद नहीं करती। इससे आपकी भावनाएं जख्म हो सकती हैं, लेकिन इस वीडियो को अंत तक देखने के दौरान आपको जो दर्द महसूस होगा वह आपको बाद में महिलाओं द्वारा जख्म होने से बचाएगा। नंबर 1, आप वो लड़की के ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। लड़कियां बहुत बातें करती हैं, वे मुश्किल से चुप हो पाते हैं। मुझे फिर वही बात कहना है, वे मुश्किल से चुप हो पाते हैं। और इसके बावजूद आप अगर उस लड़की से ज्यादा बात कर रहे हो, कोई लड़की आपके ऊपर कम इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो इसके मतलब यह है वह लड़की आपको नहीं चाहता, बल्कि यह भी दर्शाता है कि आप उसकी सूची में बहुत नीचे हैं। यदि आप लड़की की तुलना में बातचीत में अधिक इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वह आपको उतना पसंद नहीं करती जितना आप उसे पसंद करते हैं। डिड यू रियली थिंक यू आर द ओनली गाय जिससे वह बात कर रही है? यू फूल। वह आपको अपना तीसरा या चौथा विकल्प मानती है, शायद उससे भी कम। एक बात निश्चित है, यदि आप मेजॉरिटी टेक्सटिंग कर रहे हैं तो आप उसके नंबर 1 विकल्प से बहुत दूर हैं। आप देखिए, महिलाएं उनको ही ज्यादा टेक्स्ट करता है जिनको वह चाहते हैं। वे अपने दिल, आत्मा और दिमाग को उस आदमी के सामने प्रकट करने के लिए मर रहे हैं जिसके साथ वे खुद की कल्पना करते हैं। इसलिए यदि उसके उत्तर छोटे, एक शब्द वाले उत्तर हैं, तो संभवतः वह आपकी पसंद में नहीं है। नंबर 2, दूसरे मर्दों के बारे में बात करती है। चाहे वह मशहूर हस्तियों के बारे में बात कर रही हो या अपने एक्स के बारे में, सब एक समान है। इट्स डिस्गस्टिंग एंड इट शोज शी इज नॉट इनटू यू। बस उसका नंबर ब्लॉक कर दो और उसके बारे में भूल जाओ। नंबर 3, शोइंग ऑफ। हम सभी जानते हैं कि लड़कियां तब झूठ बोलती हैं जब उन्हें किसी में कोई दिलचस्पी नहीं होती। वे ऐसा दिखावा करेंगे कि उनका कोई बॉयफ्रेंड है, या ऐसा दिखावा करेंगे कि जब आपने उन्हें आखिरी बार मैसेज भेजा था तो वे सो गए थे। दिखावा करना वह पहली चीज है जिस पर लड़कियां आपको अस्वीकार करने के बजाय पीछे हट जाती हैं, क्योंकि महिलाएं पुरुषों की तरह सीधी नहीं होती। क्योंकि झूठ एक महिला का सबसे अच्छा दोस्त हो सकता है, और अगर किसी महिला को आप में कोई दिलचस्पी नहीं है तो वह बस व्यस्त होने का दिखावा करेगी। वह आपको ऐसी बातें बताएगी, मैं आपको बता दूंगी, या मुझे अपना कैलेंडर जांचना होगा। इसे गलत मत समझिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक लड़की कभी भी अपने जीवन में चल रही चीजों में व्यस्त नहीं हो सकती है, लेकिन जिस क्षण एक हाई वैल्यू मैन उसे मैसेजेस भेजता है तो पूरा कैलेंडर कूड़ेदान में चला जाता है। वह एक अल्फा पुरुष के लिए किसी भी प्रकार की चंचलता प्रदर्शित नहीं करेगी। नंबर 4, डजंट आस्क यू पर्सनल लाइफ। रहस्य आकर्षण का एक अनिवार्य तत्व है, विशेषकर महिलाओं के लिए। यदि एक महिला एक पुरुष के रूप में आपके बारे में आश्चर्यचकित और उत्सुक नहीं है, तो संभावना मूल रूप से शून्य है कि वह आप में रुचि रखेगी। अधिकांश लड़के सोचते हैं कि वे किसी लड़की के साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे केवल अपने आप से बात कर रहे होते हैं। यू सी, एक लड़की जो किसी पुरुष में रुचि रखती है, वह उसके बारे में सब कुछ जानना चाहती है। वह उसके सोशल मीडिया चेक करेगी या अपनी फ्रेंड्स से उसके बारे में जानकारी लेगी, और वह लड़की उसे पुरुष की पास्ट एंड प्रेजेंट सब कुछ जानना चाहेंगे। अगर यह लड़की आपके बारे में, आपके पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ जानना नहीं चाहता, मतलब ये आपकी लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। नंबर 5, फ्लैकीनेस।
क्या वह कोई प्लान के लिए हाँ कहती है और बाद में उन्हें कैंसिल कर देती है? यह एक साइन होता है उस लड़की की आपके प्रति बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उस लड़की को लगता है आपको जब चाहे वह मना कर सकता है। नंबर 6, शी इज ऑन हर फोन अराउंड यू। यदि आप किसी लड़की के साथ हैं और उसका ध्यान लगातार अपने फोन से भटकता रहता है, तो उसमें आपके प्रति रुचि और सम्मान की कमी है। क्या आपको वास्तव में लगता है कि वह अपने फोन पर महत्वपूर्ण कार्य कर रही है? क्या आपको लगता है कि शी सम काइंड ऑफ बिजनेस वुमन? वह बस सोशल मीडिया पर दूसरे लोगों को देख रही है या किसी और के साथ टेक्स्ट कर रही है? इस स्थिति में सबसे अच्छी बात जो आप कर सकते हैं वह है शांति से उठना और उसके जीवन से चले जाना। नंबर 7, शी नेवर वॉन्ट्स टू बी अलोन विद यू। आप अगर उसके साथ कुछ पर्सनल टाइम बिताना चाहते हो और वह अगर आपके साथ अकेला रहना नहीं चाहता, बार बार फ्रेंड्स को इसमें इन्वॉल्व्ड करना चाहता है, तो आपको शायद उसके बारे में भूल जाना चाहिए। डिलीट हर नंबर एंड ट्राइंग टू मूव ऑन, क्योंकि आगे जाकर आपका दिल टूटने वाला है। कोई आपके दिल तोड़े, इससे अच्छा आप खुद को संभाल लें। नंबर 8, नॉट एक्साइटेड व्हेन यू आस्क हर आउट। यदि कोई महिला आपकी इच्छा रखती है और आपके साथ बाहर जाना चाहती है, तो जब आप अंततः अपना कदम उठाएंगे तो वह निश्चित रूप से उत्साहित दिखाई देगी। इसके विपरीत, यदि वह रुकती है, अनिश्चित लगती है कि हाँ कहे या नहीं, या बस अन्यथा इसके बारे में बहुत खुश नहीं लगती है, तो आप अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर सकते हैं। और वह लड़की आपको अगर ये सब साइन दे रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए वह लड़की आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। और पास्ट में मेरे साथ जो हुआ है वह मेरे भाइयों के साथ हो, ये मैं नहीं चाहता। चलो मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाता हूँ। बहुत दिन पहले की बात है, एक बटरफ्लाई था और एक गार्डन था। तो हर रोज बटरफ्लाई गार्डन के पास जाता था। बटरफ्लाई तो गार्डन को मनी मन बहुत पसंद करने लगा था और गार्डन भी ये बहुत अच्छी तरीके से जानता था। और ये सब जानबूझकर गार्डन भी बटरफ्लाई को हर रोज घुमाता था, पर गार्डन कभी भी बटरफ्लाई को प्यार तो दूर की बात पसंद भी नहीं करता था, क्योंकि गार्डन के पास और भी बहुत सुंदर सुंदर बटरफ्लाई था जो गार्डन को पसंद करता था। अब इसी स्टोरी में गार्डन की जगह लड़की को रखो और बटरफ्लाई की जगह खुद को रखो। आप खुद भी उस लड़की के पीछे ये बटरफ्लाई की तरह घूम रहे हो और अपने करियर, अपने टाइम सब कुछ वेस्ट कर रहे हो, और आपके साथ ये सब मैं होने नहीं देना चाहता। और इसीलिए मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप उस लड़की से बहुत दूर चले जाए और जिंदगी में तब तक उससे ना मिले जब तक आप एक गार्डन ना बन जाओ। और तब आप रियलाइज करोगे इस स्टोरी की तरह बहुत सारे बटरफ्लाई आपकी जिंदगी में भी आना चाहता है, और इसीलिए आपको बहुत बड़ा बनना है, उस लड़की के सोच से भी बड़ा।